हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मित्रों, यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम का परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो होता है क्वेश्चन आता है रीजनिंग से। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में देख रहे हैं, और जिसमें और भी टाइप देखा गया, 2 टाइप पढ़ लिए हैं और उसका सिद्धांत और नियम भी पढ़ लिया गया। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों में को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के टाइप नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो वनडे एग्ज़ाम का एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी या पुलिस कांस्टेबल किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें यह प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, तभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके ऊपर मोबाइल पर आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आसानी से आप देख सकते हैं। तो कोई भी अगर नौकरी के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो रीजनिंग में ऐसे इस तरह का जो टॉपिक का प्रश्न होता है वर्णमाला से, तो यह वर्णमाला के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 है और कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर जो है, आप वर्णमाला लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि कह रहा है कि यहाँ पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी कि ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। क्या किया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को बाएं से ही प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखिए 1 2 3, ये बाएं से है, तीसरा अक्षर इसको हटा दीजिए। क्या करेंगे, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर 1 2 3 इसको भी हटाइए, 1 2 3 इसको भी हटाइए, फिर 1 2 3 इसको भी हटाइए, 1 2 3 इसको भी हटा दीजिए। ठीक ना, फिर 1 2 3 इसको भी हटा दीजिए। फिर कह रहा है 1 2 3 इसको भी हटाइए, 1 2 3 इसको भी हटाइए, 1 2, अब 3 नहीं बचा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया। ठीक है ना, ये हटा दिया। अब कह रहा है कि बाएं से यानी कि हटा दिया जाए तो नई जो श्रृंखला बनेगी तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से आपको कुछ नहीं करना, बाएं से गिन लीजिए। ठीक है, 1 2 3, जो हटाए हैं उसको नहीं गिनेंगे, याद रखिएगा। ये जो हटा दिए हैं उसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन सा अक्षर बनेगा, यम बनेगा। क्या बनेगा, यम, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यम। तो ऑप्शन में कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पर यम भी है, एन भी है, एल है, वो है। आपका ऑप्शन कौन होगा, यम वाला, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप हटाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि वर्णमाला में ए से जेड तक प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है, 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। अब इसमें वर्णमाला में तो कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को 5वें से हटा दिया, प्रत्येक, यदि वर्णमाला में ए से जेड तक प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया, ए से चलेंगे। ठीक है,
अब इसमें बाएं दाएं नहीं कहा है, लेकिन ए से जेड तक कहा है, तो बाएं से ही तो चल रहा है, ये भी समझ लीजिए। ये बाएं या दाएं नहीं कहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ए से जेड तक प्रत्येक पांचवें अक्षर को हटा दिया जाए। तो दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा? आ रहा है क्वेश्चन समझ में आपको? तो देखिए, दाएं से आठवां अक्षर क्या हुआ? इसमें अब ए से जेड के लिए कह रहा है, तो आप हटा दीजिए। क्या करेंगे कि ए से जेड तक, यहाँ पर ए से जेड तक लिख दिया गया है, लिखे हैं, ठीक ना। अब इसमें पांचवें अक्षर को हटाने का है ये क्वेश्चन। पांचवें अक्षर को हटा दिए। जब पांचवा अक्षर हटा देंगे तो अब यहाँ पर तीन सारा अक्षर हो गए, लेकिन इसमें पांचवा अक्षर हटाने के लिए करा था। तो चलिए यहाँ से ए से शुरू करिए। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया। क्या हो गया? ये पांचवा अक्षर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया। अब पांचवा अक्षर को हटाना है। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया, ठीक। फिर 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, पांचवा अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, ये हो गया। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5, पांचवा हो गया। ऐसे भी गिन लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5, ये भी 5 अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 5 नंबर। 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 5 नंबर। 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 5 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि जब हटा दिया जाता है तो दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा? अब यहाँ पर हम बाएं से नहीं गिनेंगे, ये कह रहा है कि दाएं से कौन अक्षर होगा, ठीक है ना। दाएं से गिन लीजिए, कौन सा अक्षर? आठवां अक्षर 1। अब जो हटाए हैं उसको नहीं गिनेंगे, याद रखिएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा आपका? क्यू आएगा। क्यू आ रहा है ना, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है। 8 आ जाएगा, यानी कि विकल्प आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4 है। अब इसमें क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि RUMINATION, ये शब्द दिया है, ठीक है। शब्द में अंग्रेजी के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो जोड़े पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्णमाला के बीच में भी होते हैं और इसे शब्द में भी लिखा है, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे मित्रों कि सबसे पहले इसको लिख लीजिए। किसको लिखेंगे? इसको, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर जो दिया है शब्द RUMINATION, ठीक है, यन। तो ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं और यहाँ पर भी है? तो जोड़ा पूछ रहा है, ठीक है। तो जोड़ा कितना है ये देखना है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह को एक तो तरीका है कि ए से जेड तक आप लिख लेंगे और उसको गिन कर देखेंगे ऐसे कितने जोड़े बन रहा है। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ से जो पढ़ रहे हैं
ठीक है ना। पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आर है ना, तो आर से शुरू करेंगे। अगर आर से शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट में, जो और आर के बाद अक्षर आ जाएगा वो उसका जोड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आर, आर के बाद क्या है, आर, आर हो गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। यू के बाद देखिए यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं बना। एम, एम एन नहीं बना। एन, एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं। आई से चलिए, आई से चलेंगे तो देखिए आई से जब चलेंगे, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जी आता है, आई जे, आई जे के एल एम एन ओ, ये भी नहीं बना। एन से चलिए, एन ओ पी क्यू आर एस, ये भी नहीं। ए से चलिए, ए से चलेंगे तो ए बी सी डी ई, ये भी, इसमें भी कोई पढ़ रहे हैं तो अक्षर नहीं आ रहा है यहाँ से, ठीक ना। तो अब फिर चलिए टी से चलिए, टी, टी के बाद क्या है, टी एस है, एस टी, एस से पहले टी आएगा, टी यू, ठीक है ना। वी डब्ल्यू, ये भी नहीं बना। आई से चलेंगे, आई जे के, ये भी। ओ एन, ओ के बाद एन नहीं आता है, ठीक है, ओ के बाद एन नहीं आता है। तो मित्रों अब यहाँ से चलेंगे, अब इधर से बाएं से चल के देख लिए, तब दाएं से चलेंगे। और दाएं से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जब दाएं से चलेंगे देखेंगे तो देखिए एन से चलेंगे, कैसे, एन से, एन ओ, एन ओ, एक बना जोड़ा, एक बना, हम एन ओ एक पढ़ रहे हैं तो आ गया, एक जोड़ा बन गया। फिर कह रहा है अब ओ से चलिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बना। आई से चलिए, आई से चलेंगे तो जे के एल एम एन ओ पी, एन, जे के एल एम एन ओ पी, नहीं आ। टी, टी से चलेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं है। एन से चलिए, ए से चलिए, ए बी सी डी ई, ये भी नहीं। फिर यहाँ पर बनिए, देखिए एन, एन ओ पी क्यू आर, एन, एन से चल रहे हैं तो बन रहा है, ठीक है, एन से चल रहे हैं तो बन रहा है। देखिए यहाँ पर एन से चलेंगे तो देखिए गिन रहे तो पढ़ रहे हैं, पढ़िए देखिए, एन, एन के बाद क्या है, ओ पी क्यू आर आया, आर आया ना, तो यहाँ से ये आपका एक जोड़ा बना, ठीक है। ये एन से चले, यानी कि तीर दिखा रहा है कि यहाँ से चल रहे हैं तो आ रहा है, इस तरह से एरो रहेगा तो इधर से आएगा। तो एन के बाद चल रहे हैं तो बन रहा है। तो यहाँ पर देखो एक दो तीन है अक्षर, कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर है। तो फिर इसमें भी एन ओ, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ोगे तो इतना ही। यहाँ पर कितने अक्षर हैं, एक दो तीन अक्षर है, और यहाँ पर कितने हैं, कोई अक्षर नहीं है। एन के बाद ही वो आता है, तो यहाँ पे तो कितना जोड़ा बना, कितना बना, दो बना, ठीक है। तो दो जोड़ा बना। अब उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एन से शुरू करिए, एन, एन ओ पी क्यू आर, तो देखिए एन और आर अगर इसमें देखें तो कितने हैं, इसके अक्षर के बीच में यहाँ पर देख लीजिए कितने अक्षर है, तीन ही है ना, एक दो तीन। अब इसमें देखिए यहाँ पर एन और आर के बीच में कितने अक्षर है, तीन ही है, देख रहे हैं ना। तो देखिए एक दो तीन, और यहाँ भी जब क्रमांक में शुरू से अल्फ़ाबेट्स के क्रम में अगर चलेंगे तो एन से अगर शुरू करते हैं तो एक दो तीन, तीन अक्षर है ना, तो यहाँ भी तीन अक्षर है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। अगर आप जिस अक्षर को बीच में अक्षर ज्ञात करना है तो यहाँ से शुरू करिए पढ़ना। आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो आ जाएगा क्रम में तो उसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो कितना जोड़ा बना, एक बना और ये दो, तो ऑप्शन में कौन है, दो है, तो दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना मित्रों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी है
देखो वंडर्स शब्द में कितने जोड़े हैं, जितने की वर्णमाला के बीच में होते हैं। उसी तरह से तो वंडर्स शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जितने की वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो डब्लू यहाँ पर लिख लो, डब्लू अक्षर लिख लीजिए, डब्लू ओ एन डी ई आर एस। अब उसी तरह से चलना है आपको, जैसे हम बताएं, ठीक है ना, जैसे बताए उसी तरह से चलना है। तो ये चलिए पढ़िए, यहाँ से शुरू करिए, डब्लू से एक बार बाएं से चलिए, एक बार दाएं से पढ़ कर देख लेंगे। जो अक्षर बीच में आएगा वही पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो समझ लीजिए उसका जोड़ा बन जाएगा। देखिए डब्लू, डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू एक्स वाई जेड नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना। एन के बाद चलिए, एन के बाद चलेंगे एन, एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं। डी के बाद चलिए डी ई, एक जोड़ा बना, कितना जोड़ा बना, एक, यहाँ से चल रहे हैं तो एक जोड़ा बना, ठीक है। फिर ई एफ जी, ये भी नहीं बना। आर से चले, आर एस, तो आर से भी चले तो एक जोड़ा बना, बना तो ये दो जोड़ा, इधर से बाएं से चलने पर दो जोड़ा हो गया। अब दाएं से चलिए, एस, एस से शुरू करिए, एस से, एस से चलेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। आर से चलिए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं बना। ई से चलिए, ई से चलेंगे, ई से चलेंगे तो कितना आएगा, ई से चलिए, देखिए ई डी नहीं बना, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर से बनेगा, देखिए यहाँ पर आर से, एस से चलेंगे तो यस, एस के बाद क्या करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आर से चलिए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू बना एक, तो यहाँ पर आर से भी चल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ से बन रहा है यहाँ, यानी कि इस तरह से आर से चलेंगे तो डब्लू बने, एक जोड़ा बन गया, इधर से भी एक जोड़ा बन गया। अब चलिए टी के बाद चलिए डी ई एफ जी नहीं बना, एन ओ, एन से चल रहे हैं तो बन रहा है एन ओ, एक जोड़ा इधर से भी बन रहा है, ठीक है। ओ डब्लू, ओ के बाद डब्लू नहीं आएगा, ओ के तुरंत बाद डब्लू कहाँ आएगा, ओ कि बी, ओ के बाद आएगा आपका ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, तब ना आएगा। लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है, आई एन के तुरंत बाद आएगा एन ओ, तो दो जोड़ा इधर से या दो जोड़ा इधर से बन रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही उसके अक्षर के बीच में है जितना कि यहाँ पर भी है इस शब्द को लिखने पर, ठीक ना। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो ऐसे हम प्रश्नों को हल कर लेंगे, ये अक्षर जुग्म वाले को, और वर्णमाला के सभी प्रश्नों को, सभी टाइप को हम आपको बता दिए। और 2 टाइप रहेगा, इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।